देखिए, कबीरदास जी के विषय में जाना जाता है कि वो बचपन से ही जो है उनको राम नाम की धुन जो है वो अति प्राप्त थी और गुरु के मुख द्वारा उनको राम नाम मिलने के बाद तो वो और ज्यादा उसमें रम जाते हैं। तो जब भी वैसे भी कोई समाज सुधारक आता है, संत आता है, तो प्राय से देखा जाता है कि उसका विरोध बहुत होता है। तो बहुत से ब्राह्मण को ये काफी खींच मच उठी कि एक मुसलमान जुलाहे को हमारे गुरु ने किस तरह से जो है मंत्र दीक्षा दे दी। तब वो रामानंदाचार्य जी के पास जाते हैं, उनको कंप्लेंट करते हैं और वो भी सोच में पड़ते हैं कि मैंने ऐसा कब मंत्र दिया। तब वो कबीर को बुलवाते हैं और जहां वो पूजा कर रहे होते हैं वहां वो पर्दा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका मुख तो देख नहीं सकते थे, और अपने अंदर जो ठाकुर का श्रृंगार कर रहे होते हैं, तो श्रृंगार जो है बार बार गिर रहा होता है। अब कबीरदास जी जो ठहरे एक महान संत जो कि प्रभु के ही दूत थे, और तब वो एकदम से बोल उठते हैं, अरे गुरुजी आप मुकुट उतार के माला पधर आइए। तो वो हैरान हो जाते हैं कि इनको कैसे पता चला, और वो समझ जाते हैं कि ये कोई प्रभु का ही दास है जो कि इस वेश में आया हुआ है। और वो बोलते हैं कि अरे पर्दा हटाओ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। और जब उनको पता चलता है कि किस तरह से उनको राम नाम मिला है, तो वो अति प्रसन्न होते हैं कि देखो किसने मेरे कितना एफर्ट किया मेरे लिए कि इस तरह से आके लेट गया और अब बस ये राम नाम धुन में जो है व्याप्त हो चुका है। और आगे भी देखा जाता है कि वो कहने के लिए तो गुरु उन्होंने उनको धारण किया था, लेकिन कबीरदास जी और रामानंदाचार्य जी का काफी आपस में अच्छा तालमेल था और काफी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता था, काफी सत्संग वो उनके साथ किया करते थे। लेकिन ये बात वहां के लोगों को तो पसंद नहीं आती थी। तो एक बार सुल्तान जो वहां का था लोधी, उसके जाके सब कंप्लेंट कर देते हैं कि अरे ये मुसलमान होने के बाद भी राम नाम जो है उसका जाप करता है। तब कबीरदास जी को सुल्तान लोधी के जो है अपने वहां दरबार में बुलाया जाता है और उनको प्रणाम करने से इनकार कर देते हैं। तो कबीरदास जी को ऐसा देख के सुल्तान लोधी ये आदेश देता है कि भैया इसको जाके ना गंगा में बहा दो। तो जी गंगा में बहाते हैं, लेकिन भगवान की ऐसी लीला वो वहां से बच के आ जाते हैं। उनको आग में भी जो है वो झोंकने की कोशिश करते हैं, वो वहां से बचाते हैं। तब उन्होंने युक्ति लगाई कि एक हाथी के नीचे इसको पिसवा दो। अरे भैया जब हाथी जब उनके पास जाता है वो तो उनको प्रणाम करके आ जाता है। तो जो हाथी का चालक होता है वो उससे जो सुल्तान ये सब देख रहा होता है वो बोलता है कि अरे तुम्हें क्या है, तुम्हारा हाथी तुम्हें दम नहीं है क्या? तो बोलते हैं अरे वहां पे सिंह बैठा हुआ है कबीरदास जी के पास, जैसे डर के वापस आ जाता है। तो बोलते हैं ऐसा कैसे है? तो वो बोलते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप खुद ही आके देख लो। तो जब सुल्तान लोधी उस हाथी पे चढ़ के जाकर देखता है अरे ये क्या नरसिंह है, तो भैया हाथी तो उसको गिरा देता है और जाके वो पड़ जाते हैं सीधा कबीरदास जी के चरणों में। और नाभादास जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कबीरदास जी और कोई नहीं, भक्त प्रहलाद के ही जो है अवतार हुए हैं। तो भक्तमाल में जिसका हमें वर्णन मिलता है। सारी घटना के बाद एक बार काशी में जो है एक प्रकांड ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए देवदत्त नाम का जो है ब्राह्मण आता है। तो काशी के सभी ब्राह्मण जो है उससे हार जाते हैं। तो सबको लगता है अरे यार बड़ी हानि हो गई, इसको तो कबीरदास जी के पास भेजना चाहिए। तो जब वो कबीरदास जी के पास जाते हैं तो कबीरदास जी तो उनकी पोथियां देख के बोलते हैं अरे भैया तुम हमसे क्या शास्त्रार्थ कर दोगे, मैं तो निरक्षर हूँ, मुझे तो कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम ये लिख के दे दो कि मैं जो है देवदत्त से हार गया। तो कबीरदास जी बोलते हैं हाँ भैया लिखवा ले, तुझे जहां जो लिखवाना है। तो वो लिख देते हैं कि हाँ भाई मैं देवदत्त से जो है कबीर मैं हार गया हूँ शास्त्रार्थ में। और जब वो जाके ये प्रमाण पत्र जो है दिखाते हैं तो बार बार उनको पता लगता है कि अरे ये तो भैया बात सही है ही नहीं, ये तो उल्टा लिखा हुआ आ जाता है। तो 3-4 बार ऐसा होता है कि उस प्रमाण पत्र में लिखा होता है कि मैंने कबीरदास जी ने जो है देवदत्त को हरा दिया। अरे भाई 3-4 बार ये पढ़ने के बाद उसका तो सर चकरा जाता है और उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो कबीरदास जी के चरणों में पड़ता है। ये काशी की बड़ी प्रसिद्ध घटना है। इससे पता लगता है कि कबीरदास जी ने भी इसका वर्णन किया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यानी कि सिर्फ 2 अक्षर प्रेम के ही जो है वो जगत में विद्यमान है और सभी को जो है एक प्रैक्टिकल तरीके से सीधे साधे तरीके से जो है भगवान का भजन करना चाहिए। यही हमें कबीरदास जी के पंक्तियों द्वारा पता लगता है। अब आगे और भी घटनाएं हैं जो कि देखने के लिए आप प्लीज जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो में।